नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स पर। मैं हूं आपका साथी एन शंकर और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे रहस्यमयी और प्रेरणादायक सफर पर जहां साहस, ज्ञान, तप और आत्मबल की असली परिभाषा छुपी हुई है। ये कोई कल्पना नहीं, ये है भारत की धरती से जुड़ी वो गाथा जो इतिहास के पन्नों में गूंजती रही, परंतु आज भी हर युवा को दिशा दे सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सम्राट की कथा सुनने के लिए जिसने अपने राज्य से ज्यादा अपने चरित्र को महत्व दिया। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था, कामरूप। वहां के सम्राट थे यशोवर्धन। वे सिर्फ तलवार के धनी नहीं, बल्कि वेदों और शास्त्रों के गहरे झांता भी थे। राजा का एक ही सपना था, मैं अपने राज्य को सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बुद्धिमान बनाना चाहता हूं। हर नागरिक को आत्मज्ञान प्राप्त हो, यही मेरा धर्म है। एक दिन राजसभा में एक अजीब साधु आया। उसकी आंखों में तप, चेहरे पर तेज और वाणी में रहस्य था। उसने राजा से कहा, हे यशोवर्धन, क्या तुम अमर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? राजा बोला, हाँ, परंतु वो ज्ञान जो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे राज्य को रोशन करे। साधु मुस्कुराया, तो चलो मेरे साथ, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं होगा। यह ज्ञान यात्रा है जिसमें तुम्हें 3 महान कसौटियों से गुजरना होगा। वेन, मोह त्याग, 2 आत्मबल की परीक्षा, 3 और सत्य के समर्पण की अग्नि। यशोवर्धन को सबसे पहले अपने महल, परिवार और सारी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ा। उन्हें एक सामान्य भिक्षु की भांति यात्रा करनी थी। रास्ते में उन्हें उनके छोटे पुत्र का समाचार मिला कि वह बीमार है। सैनिकों ने कहा, राजन लौट चलिए। पर राजा बोले, यदि मैं पीछे लौटा तो मेरा कर्तव्य अधूरा रहेगा। एक राजा को सिर्फ अपने परिवार का नहीं, पूरी प्रजा का पिता बनना चाहिए। एक ऊंचे पर्वत की तलहटी में राजा को अकेले 7 दिनों तक बिना अन्न और जल के ध्यान करना था। वहां उन्हें डरावने स्वप्न दिखे, उनके राज्य पर हमला, उनकी मृत्यु, प्रजा की चीखें। लेकिन राजा अडिग रहे। अंततः एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और एक आकाशवाणी हुई, जो आत्मा अपने भय को जीतती है वही सच्चा सम्राट होता है। अंत में उन्हें एक आखिरी गुफा में भेजा गया जहां एक पांडुलिपि थी, अमर ज्ञान सूत्र। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, एक रहस्यमयी आवाज आई, क्या तुम सत्य के लिए अपना अहम त्याग सकते हो? राजा झुक गए और बोले, मैं यशोवर्धन नहीं, सिर्फ एक शिष्य हूँ जो ज्ञान चाहता है। अगर मेरा अभिमान रोड़ा है तो मैं उसे यहीं छोड़ देता हूँ। उसी पल गुफा प्रकाशित हो गई और पांडुलिपि राजा के हाथों में आ गई। पांडुलिपि में लिखा, ज्ञान कोई वस्तु नहीं जो दी जाए। ज्ञान एक अनुभव है जो तब मिलता है जब मनुष्य खुद को भूलकर दूसरों की सेवा में लग जाए। जो स्वयं को छोटा कर लेता है वही संसार में सबसे बड़ा होता है। जब यशोवर्धन अपने राज्य लौटे, उन्होंने न तो कोई युद्ध किया, न ही कोई बड़ा महल बनवाया, बल्कि उन्होंने हर गांव में ज्ञान आश्रम की स्थापना की, जहां वे स्वयं बैठकर बच्चों को धर्म, विज्ञान, शास्त्र और नीति पढ़ाने लगे। उनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ, ज्ञान सम्राट यशोवर्धन। सच्चा सम्राट वह है जो लोगों के मन जीतता है, न कि जमीन। राज्य की असली नींव तलवार नहीं, विचार होते हैं, और वह राजा जो स्वयं को शिक्षित करता है, वह पूरी पीढ़ियों को उजाला दे सकता है। दोस्तों, इस कहानी में जो संदेश छुपा है वो सिर्फ एक राजा के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हर इंसान अपने जीवन में यशोवर्धन बन सकता है, बस त्याग, तप और सत्य के मार्ग पर चलने की हिम्मत चाहिए। मैं एन शंकर फिर लौटूंगा एक और रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक गाथा के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल नेचर्स एनिमेटेड वंडर्स पर। तब तक याद रखिए, ज्ञान सबसे बड़ा चमत्कार है और आप उस चमत्कार के भागीदार हैं। धन्यवाद। जय भारत।
कृपया ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।